And Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. That's huge. That is a biggie. It's out of here. Very good morning and happy Navratra, first day from Mocha Choka, from my friend and guest and owner, director of DelhiLet'sPlay.com, and I am the host, S. Kannan of SportsViewIndia.com. We are here to discuss superb win for Mumbai Indians last night. क्या कहेंगे चेतन? केकेआर बड़ी बुरी तरीके से हारी. केकेआर ने कप्तान भी बदला कुछ क्षण मैच के पहले, पर जो मैच का रिजल्ट है वो बदल नहीं पाए कल अबू धाबी में. जल्दी से बताइए क्या चल रहा है इस वक्त आईपीएल में कि मुंबई इतना डोमिनेट कर रहा है और केकेआर हड़बड़ा रहा है, कप्तान बदल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई पैनिक हो गया है. तब प्लेइंग 11 भी सेटल नहीं हो रहा है, तब्दीलियां होती जा रही हैं. क्या वजह है चेतन? गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग सर, और नवरात्रों की आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई. बिल्कुल आपने सही कहा सर कि कैप्टन्स बदले जा रहे हैं लेकिन वो किस्मत नहीं बदल पा रहे हैं. तो मेरे हिसाब से ये जो एक कल हमने गेम देखा, जो वन साइडेड गेम मुंबई इंडियंस ने कर दिया, ये कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की कमियों को दर्शाता है. और बिल्कुल सही बात है कि ये कैप्टन बदल तो गए हैं लेकिन ये रीजन हमें समझ नहीं आया. थोड़ा आप इसमें प्रकाश डालें कि क्या वजह हो सकती है सर. चेतन, मैं सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि कोई कप्तान 4 मैच जीतने के बाद बोल देता जी मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं, मेरे से रन नहीं बन रहे. एक जो लीडर होता है, चाहे वो क्रिकेट में हो या किसी स्पोर्ट में हो या जगह मैदान में हो, ऑर्डर पे छोड़ के नहीं भागता लीडरशिप. ना हमने लीडरशिप छोड़ा है ना आपने लीडरशिप छोड़ा है. हमने भी नौकरियां करी, हम भी लीडर थे, आप और मैंने साथ काम किया है. मैं नहीं था तो आप भी लीडर थे. हम कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे नहीं है. मैं नहीं समझता कि ये वो पर्टिकुलर की डीके डिड नॉट वांट टू लीड. मानता हूं कि इयन मॉर्गन विनिंग कैप्टन ऑफ 2019 वर्ल्ड कप पिछले साल, बट ऐसा बीच में बदल देना, काफी चर्चा हुआ इस पे मीडिया में, सोशल मीडिया में. और मैं कल भाई कमेंटेटर्स, फॉर्मर प्लेयर्स को भी सुन रहा था. गौतम गंभीर रेस्पेक्टेड कैप्टन ऑफ केकेआर को सुन रहा था, जिनको शायद बेस्ट पता लगा होगा या अभी भी पता होगा. प्लस आवर ओन आशीष नेहरा. ताजुब की बात यही है कि कप्तान क्यों बदला और किस लिए बदला. अगर आपको लग रहा है कि डीके फॉर्म में नहीं है कल और आपने उनको कप्तानी से हटा दिया है या उन्होंने खुद छोड़ दिया है, तो देन वन मैच आप मैच में ड्रॉप भी तो कर सकते हैं. डीके को कल ड्रॉप भी नहीं किया. अगर उनकी बैटिंग खराब थी, फोकस करना चाहते, एक मैच में ड्रॉप कर सकते थे आप. तो इसलिए मेरा डाउट है कि ये जो डिसीजन लिया गया है, कि हमें पता है कि आईपीएल में इतने पैसे दिए जाते हैं प्लेयरों को, उनका कोई वजूद ही नहीं है. जो कुछ डिसाइड होता है वो डगआउट और जो मालिक लोग हैं, अब चाहे वो वेंकी हो या चाहे शाहरुख खान साहब हो, जो भी है वो लोग डिसाइड करते हैं. बट यस, ये पहला मौका नहीं है कि आईपीएल में कैप्टन चेंज हुआ है. कई बार हुआ है, सनराइजर्स की टीम में भी हुआ है. शिखर धवन की भी कैप्टनसी छीनी गई है. इवन इन मुंबई इंडियंस वी हैव सीन, जब रिकी पॉन्टिंग कैप्टन थे उनको हटा दिया, वहां पे रोहित शर्मा को डाल दिया. वी हैव सीन इवन इन दिल्ली कैपिटल्स श्रेयस अय्यर को डाला. ये कई बार हुआ है और ऐसे नहीं है कि ये पहली बार हुआ है. बट इस वक्त केकेआर का इतना खराब प्रदर्शन नहीं था. ऐसा नहीं था कि पॉइंट्स टेबल में दे आर लाइक राजस्थान रॉयल्स या किंग्स इलेवन पंजाब. तो इसलिए माय आईब्रोज आर ट्विचिंग. चेतन, बिल्कुल सर, आपने जो इस बात को कहा है मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुए हैं. लेकिन जो डीके की परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो सीजन उनका टफ रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे. तो कल कैप्टनसी हटी है तो कल भी कोई उन्होंने बहुत बड़ा कोई खेल नहीं कर दिया वहां पर. मेरे ख्याल में आपका कहना बिल्कुल सही है. ये मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट और डगआउट पे जो लिखा पढ़ी चल रही होती है, ये वहीं कुछ डिसाइड हो जाता है. बाकी बहरहाल हम क्रिकेट के कल के मैच के बारे में बात करें तो सर आप बताएं कैसा लगा कल का मैच. देखो, कल का मैच बड़ा वन साइडेड लगा. मैं काफी क्लोजली देख रहा था. मुझे एक बात बड़ा ताजुब लगा कि मॉर्गन ने टॉस जीता, ही ऑप्टेड टू बैट, बट चल नहीं पाए. बिल्कुल बैट्समैन फ्लॉप हो गए. हालांकि खुद उन्होंने जो कप्तान का रोल निभाया, बट वो जो टोटल बनाया लास्ट 2 ओवर्स में रन जोड़े, बट वो टोटल एक विनिंग टोटल नहीं था.
तो ऐसा लग रहा था कि ये जो चेंजेस प्लेइंग 11 में एक होता है कि कम से कम 11 में आपको पता होना चाहिए कि ये 9-10 प्लेयर तो खेलना ही खेलना है, वो भी नहीं है। कल भी काफी चेंजेस किए गए टीम में। पता है हमसे ज्यादा फैंस जानते हैं कि आज की डेट में अगर केकेआर का फॉलोअर है, ही नोज हु आर द प्लेयर्स एंड व्हाई चेंजेस आर बीइंग मेड। तो ये चेंजेस मेरे को लगता है कि एक रॉन्ग इंप्रेशन कन्वे कर रहा है कि आपके टीम में पैनिक है, आपके टीम में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप खुश नहीं है। एक विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि दिल्ली कैपिटल्स का चर्चा करना चाहिए। जब तक जरूरी नहीं हुआ, कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ, चेंजेस नहीं हुई, तो वो जो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज थी केकेआर की कल खराब थी। और डीके के बारे में मैं देखा कि बिल्कुल ही बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहे थे। मगर सवाल फिर से यही उठता है, अगर उन्होंने कप्तानी छोड़ी है तो उनके कंधे से बोझ हट चुका है, प्रेशर इज ऑफ। बट वेल, केकेआर डिड नॉट डू वेल एट ऑल। और मुंबई इंडियंस हम देख रहे हैं कितनी किफायती से बॉलिंग कर रहे हैं, इतनी अच्छी सॉलिड बैटिंग है। रोहित शर्मा बड़े कूल हैं, मतलब कैच भी ड्रॉप हुआ, विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक था, उसके बावजूद वो कूल रहे। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन द टू कैप्टन। इयन मॉर्गन, डोंट वरी एंड डोंट फॉरगेट, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आए हैं। ही वाज विनिंग कैप्टन फॉर इंग्लैंड लास्ट ईयर, बट अब जब मैदान में उतर रहे हैं, और ये भी देखा है एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स मनोज कुमार जी ने बताया कि मुंबई इंडियंस जब अबू धाबी में खेलता है, उसको उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम की तरह बना दिया, वहीं पे जीतते रहते हैं। तो मेरे को तो लग रहा है कि मुंबई इंडियंस नाउ पॉइंट टेबल के ऊपर है बिल्कुल। और जो केकेआर है हड़बड़ा रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा किस वजह से हड़बड़ा रहे हैं, क्या पैनिक है, और आगे उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप बताएंगे तो। बिल्कुल सर, सही बात है कि मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही बढ़िया चल रही है, और उसी के साथ केकेआर जो है वो कुछ डिस्टर्ब लग रहा है, कुछ टीम के अंदर कुछ अनबन सी लग रही है, नजर आ रहा है हल्का हल्का। बाकी मुंबई इंडियंस में डिकॉक की कल इनिंग्स की बात करें तो बहुत ही बढ़िया खेले हैं, और जिस तरीके से अकेले ही पूरा मैच निकाल दिया, ये काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस ने कल के बाद अपनी आईपीएल को लेकर के दावेदारी और मजबूत कर दी है। बिल्कुल दावेदारी मजबूत कर दिया है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। ये भी ना भूलें कि डिफेंडिंग चैंपियंस है। क्विंटन डिकॉक ने ये पारी खेल के शायद एक छोटा सा प्रायश्चित भी कर लिया होगा, क्योंकि उन्होंने एक सिंपल कैच भी छोड़ा था कल। वहीं पे चेतन, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द बॉलिंग ऑफ जसप्रीत बुमराह। मतलब उनका एक्शन बड़ा अजीब सा है। मैंने कई बार खुद बैठ के कॉपी करने की कोशिश करी, पर जो एक पर्टिकुलर उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल तो बिल्कुल बैट्समैन के बल्ले पे लग के एज गई। ऐसे लगता है कि इन विकेट्स में, जहाँ बोलते हैं कि विकेट में जूस नहीं है, उसके बावजूद इतना तेज एक्यूरेट बिल्कुल सिलाई पे पटक रहे हैं और बैट्समैन को इंटिमिडेट कर रहे हैं। एक ओवर में एक बार उन्होंने 2 बाउंसर भी डाली थी, ऑब्वियसली अंपायर ने उसको नो बॉल डिक्लेयर किया था। तो ये बड़ा इंप्रेसिव है, दिखाता है कि मुंबई इंडियंस के पास फायर पावर कितनी ज्यादा है। रोहित शर्मा बहुत ही बढ़िया कप्तानी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे कूल है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि टेंशन किसी चीज की। और मैं समझता हूँ कि आईपीएल में यू हैव टू बी वेरी कूल, कंडीशंस आर वेरी डिफिकल्ट, हॉट। अबू धाबी में भी गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी एक 32वां मैच खत्म हुआ है कल। मैं समझता हूँ कि आईपीएल में आगे और भी मैचेस है लीग स्टेज में। एंड आई थिंक बेसिकली मुंबई आउटलेट केकेआर। सो नाउ आई थिंक दोनों टीमों को पता है क्या करना है। केकेआर के लिए और ऑप्शंस ढूंढने की जरूरत, बट इतना फ्रीक्वेंट, मतलब आप काटो फेंको दोबारा लाओ किसी प्लेयर को, इससे आप प्लेयर को सेटल नहीं होने दे रहे। दिस इज नॉट अ गुड साइन अकॉर्डिंग टू मी। एनीवे चेतन, दिस वाज अबाउट यस्टरडेज मैच। आज सैटरडे है, आज के मैचेस के बारे में बताएं। हम टॉस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कल बोला था रोहित शर्मा टॉस जीतेंगे तो क्या करेंगे, दिनेश कार्तिक टॉस जीतेंगे तो क्या करेंगे। पता लगा कि दिनेश कार्तिक ही कप्तानी से हट गए, इसलिए वी विल सी टुडे। प्लीज टेल मी, आज सर 2 मैचेस होने वाले हैं। आज 2 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हमारे क्या कहते हैं, राजस्थान रॉयल्स और बैंगलोर के बीच में दुबई में मैच खेला जाएगा 3:30 बजे, और वही रात को 7:30 बजे दिल्ली और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच है। तो ये दोनों मैचेस जो है ये बहुत ही बढ़िया है, और मुझे लगता है कि आज एक अच्छा वीकेंड जो है वो सभी क्रिकेट फैंस के लिए होने वाला है। अच्छा चेतन, जल्दी से बताएं, आरसीबी
वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। Am I getting it right? सही बोल रहा हूँ ना मैं? कहीं गलत तो नहीं बोल रहा? आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। मैं समझ वहीं पे जो जयपुर टीम है उनके लिए आज करो या मरो वाला सिचुएशन पैदा हो गया है। जीतना उनको हर हालत में है। अगर टूर्नामेंट में दे हैव टू स्टे इन कंटेंशन फॉर द प्लेऑफ लास्ट 4, तो प्रेशर इज कहाँ खेल पाते हैं, कौन से बैटिंग ऑर्डर में आते हैं, ये देखना पड़ेगा। और पिछले मैच में कोहली मैं समझता हूँ कि थोड़े परेशान थे। आज पूरा उतरेंगे जोश के साथ मैदान में, और जो गर्मी होगी इन टर्म्स ऑफ वेदर और जो गर्मी होगी इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेस्ट, मैं समझता हूँ बहुत ही अपलिफ्टिंग होगा। जो लोग दर्शक आज घर पे बैठे हुए होंगे, बहुत ज्यादा कहीं दुर्गा पूजा पंडाल रामलीला तो हो नहीं रहा, लगता है कि सब कुछ इस बार आईपीएल देख के आपको दिल बनाना पड़ेगा, जय माता दी बोल के। यही है मेरा इंप्रेशन। चेतन, दूसरे मैच के बारे में बताएं चेतन। दूसरा मैच सर चेन्नई और दिल्ली के बीच में खेला जाएगा, और मेरे ख्याल में सर ये एक क्लैश ऑफ टाइटंस है। चेन्नई को जीतने की बहुत जरूरत है, वहीं दिल्ली पिछला मैच जीत करके आई है और मुझे उस टीम से पूरी की पूरी उम्मीद है। चेन्नई को थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच होगा धोनी की स्ट्रेटेजीज वर्सेस दिल्ली की फॉर्म। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है शारजा में। चलिए देखते हैं शारजा में क्या होता है, क्योंकि अभी तक जो प्रेडिक्शंस पहले हो रही थी कि शारजा में प्रेडिक्टेबल है 200, 210, 220 बनेगा, अब रन डिप हो रहे हैं। पहले ये था कि जो टीम बैटिंग सेकंड करती है मुश्किल होता है, बॉल गीली है, पिच गीली है। और अब सारे जो पंडितों का प्रेडिक्शन है, आई मीन दी क्रिकेट एक्सपर्ट्स का प्रेडिक्शन है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उलट फिर हो रहा है। दिल्ली को सावधान रहना पड़ेगा। MS धोनी बहुत ही एक शातिर खिलाड़ी है, उनके साथ आप चांसेस ना लें, तो कोई भी सरप्राइज स्विंग कर सकते हैं। जैसे कि देखा पिछले मैच में स्पिन का जो प्रयोग किया, बहुत ही जबरदस्त प्रयोग किया। एंड अगेन आई थिंक लास्ट मैच में पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हुए। तो ये जो ऊपर जो पृथ्वी प्लस शिखर का जो है कॉम्बिनेशन, वाकई एक कॉम्बिनेशन पृथ्वी ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है दिल्ली कैपिटल्स को, अगर एक अच्छी पार्टनरशिप बन जाए। बट रही बात ओवरऑल जो अब तक देखने को मिला, दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, और रिकी पॉन्टिंग का कल स्टेटमेंट आया है कि टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट और सॉलिड खेलना है। इसका मतलब है कि और भी इंप्रूव कर सकते हैं, दे कैन गेट बेटर फ्रॉम हियर, दे विल फाइट हार्डर। यही मैसेज दिया है उन्होंने सबको। इसको आप मैसेज लें या चेतावनी दें, ये सब एक आपका पर्सपेक्टिव है, आप किस तरह से लेते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। ऑब्वियसली वी विल डेफिनेटली बैक दिल्ली कैपिटल्स, और CSK को कभी ना राइट ऑफ करें। चेतन, मेरा एक क्विक सवाल, ये आजकल हमने देखा है कि जो प्लेयर कपड़े पहनते हैं, मतलब कलर्ड कपड़े सब कुछ है, मतलब तौलिया पीछे घुसा रखा है, चमक रहा है पीछे टी शर्ट में, बट ये एक तरह का ये इलास्टिक पहनने का क्या शौक है? मतलब कल बुमराह बॉलिंग कर रहे थे, दोनों मतलब एल्बो में इतना लंबा लंबा मोटा मोटा इलास्टिक बांध रखा है, वहां पे रोहित शर्मा ने भी बांध रखा है। हम तो समझते थे कि ये एक तरह से आपका मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, क्या वजह है? ये एक फैशन हो गया है या इसमें वाकई कुछ मदद मिलती है? खासकर इन UAE जब गर्मी इतनी ज्यादा है, पसीना वैसे ही छूट रहा है, ये इतना टाइट क्या मतलब है? मतलब अगर आप बॉल थ्रो कर रहे हैं डीप से, क्या ये इलास्टिक हेल्प करता है? बॉलर को हम सोचते हैं कि कई फास्ट बॉलर तो पूरा स्लीव को भी रोल अप करते थे, जिस जमाने में व्हाइट्स में फ्लैनल होता था, रोल अप करके ही बॉलिंग करते थे। ये व्हाट इज दिस इलास्टिक? ये मतलब इधर भी बांध रखा है, इधर भी बांध रखा है। पहले एक जमाने में ऐसे था कि पट्टी बांध के भी बॉलिंग करते थे। मुझे ये ड्रामा सा लग रहा है। चेतन, बताएं जल्दी इसके बारे में। ये बिल्कुल सर, ये हो सकता है कि वहां पर उनके फिजियो ने कुछ उनको बताया हो कि इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट होता है। फैशन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्रिकेट है ये, थोड़ा सा इसमें ये सब चीजें चलती हैं। बाकी वहां पर जो प्लेयर को बोला जाता है कि भाई आप ये अगर पहने तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपके जो स्ट्रेचिंग में कुछ दिक्कत ना हो आपको। बट ये है कि मेरे ख्याल में जो कोच जो इनको वहां पर फिजियो बता रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हम इस बारे में बता सकें कि ये क्या है एक्चुअली में वहां पर होता है, क्योंकि ये मैंने कभी देखा नहीं था इतना, अब ये बहुत ज्यादा होने लगा है। तो हो सकता है कि एक फैशन भी हो, तो ये तो वही जाने कि जो पहन करके बैठा है। चेतन, एक और कमेंट मैं आपसे चाहता हूँ। जो विकेट कीपिंग पैड्स पुराने जमाने में होते थे, और जो क्विंटन डिकॉक जिस तरह का पैड्स पहनते हैं, ऐसा लगता है कि छोटा है, किसी बच्चे का पैड उठा के पहन लिया उन्होंने,
और मैं समझता हूँ विकेट के काफी पीछे भी खड़ा होते हैं। बट ये छोटा पैड, क्या इससे कोई वाकई फायदा होता है? क्योंकि कई बार देखा है जब डीप से थ्रो आ रहा है, वो मतलब अगर ग्लव्स उनका सॉलिड है, गुड विकेट कीपर, बट हड़बड़ा रहे हैं जैसे कि पाँव में लग ना जाए नी में, और नी में बॉल लगने का मतलब है आप तो बस बाहर हो गए 2-4 मैच के लिए। ये एक नया शॉर्ट पैड, विकेट कीपिंग पैड का भी एक नया फैशन चल पड़ा है। बताइए ये क्या यही दिल्ली क्लब क्रिकेट में भी होती है, सिर्फ आईपीएल में हो रहा है? नहीं सर, ये सिर्फ वही करते हैं। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाली बात करी आपसे इस बारे में जब चर्चा हो रही थी, उसके बाद मैंने इसको ढूंढा और मुझे पता चला कि वो एक पैड भी क्या, वो एक तरीके से पैंट इस तरीके की पहनते हैं जो आपकी हेल्प करती है, थोड़ी मोटी होती है, थोड़ा आपको हेल्प करती है कि वो आपको चोट ना लगे। तो ये उनका एक अपना नया स्टाइल है। तो हो सकता है कि इसी वजह से वो अपने आप को बचाते हैं कि मेरे चोट ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। और वो आप जिस तरीके से बता रहे हैं बिल्कुल सही है कि वो हल्का सा एक पैड तरीके का होता है कि वो बिल्कुल आपके पैंट के अंदर ही रहता है। तो वो इस तरीके की है और ये उनका अपना एक स्टाइल है। ऐसा मैंने कभी किसी और को करते हुए नहीं देखा। देखिए, हमने तो ट्रेडिशनल विकेट कीपर्स को देखा है बहुत टाइम से। धोनी को देखा है जब स्पिनर्स बॉल करते हैं कितना क्लोज रहते हैं और कितनी आज की डेट में भी इफेक्टिव है, चाहे उनको स्टंपिंग इफेक्ट करनी हो या थ्रो कलेक्ट करनी हो या कैच पकड़नी हो डाइव करके। बट ये थोड़ा मेरे को अजीब लगा। मैं कहा चलो आपसे पूछ लेते हैं ये क्या है, क्योंकि इवन यस्टरडे जब क्विंटन हैड टू रन एंड टेक अ कैच, ऐसा लग रहा था कि पोजीशन ठीक थी। अगर शायद ये पैड के वजह से अगर मोटा पैड होता तो भागने में दिक्कत होती है विकेट कीपर को। और ये जो कल कैच एक सिटर की तरह ड्रॉप किया, बड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था। एनीवे चेतन, आई थिंक सैटरडे संडे डबल हेडर्स, बहुत कुछ देखने को है, बहुत कुछ होगा कल चर्चा के लिए। आज शाम एंजॉय कीजिए टीवी के सामने और कल सुबह फिर उपस्थित होंगे मौका चौका में एस कानन विद चेतन शर्मा। थैंक यू। जय माता दी।